हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा ड्राफ्टिंग का टॉपिक है वो है हीबियस कॉर्पस रिट। हम सब ने आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जिसके अंदर कुछ जुडिशियल रेमेडीज की बात की गई है। उसके अंदर ही रिट्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा था, इंट्रोड्यूस की गई है रिट्स उसके अंदर। तो आज जो सबसे पहली रिट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हीबियस कॉर्पस। तो इसको ड्राफ्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीबियस कॉर्पस होती क्या है, किस केसेस के अंदर ये लगती है, और कौन से ऐसे बेसिस हैं जिसके ऊपर इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं मीनिंग। तो मीनिंग के अंदर अगर हम देखें, हीबियस कॉर्पस एक लीगल प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो पर्सन को इलीगली डिटेन करके रखा जाता है उसकी रिलीज के लिए इसको इशू करवाया जाता है कोर्ट के थ्रू। तो हीबियस कॉर्पस जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट, टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू प्रेजेंट द बॉडी बिफोर द कोर्ट। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है यहाँ। द writ of habeas corpus is the legal procedure which act as a remedial measure for the person who is illegally detained. Habeas corpus उनके लिए यूज की जाती है जिनको illegally detain करके रखा गया है। The term habeas corpus is the Latin word which means to bring or present the body before the court. इसका मतलब अभी हमने डिस्कस किया, इसका मतलब होता है कि कोर्ट द्वारा ऑर्डर किया जाता है कि जिस बंदे को आपने अरेस्ट करके रखा हुआ है उसको प्रेजेंट किया जाए कोर्ट के आगे। ठीक है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट अवेलेबल टू द पर्सन डिटेन अनलॉफुली। ये मतलब राइट मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट है अनलॉफुली जो व्यक्ति डिटेन करके रखे जाते हैं उनको। द बेसिक पर्पज फॉर विच दिस रिट इज यूज्ड इज टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन और इम्प्रिजनमेंट। इसका जो बेसिक पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, वो यही है कि जो अनलॉफुल डिटेन किया हुआ है किसी व्यक्ति को उसको रिलीज करवाया जा सके। दिस रिट is of great importance as it determines a person his right to freedom and personal liberty. अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर जो हीबियस कॉर्पस की रिट है उसको इशू करने से डिनाई कर सकती है कोर्ट। पहला, अगर वो डिटेंशन लॉफुल होगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर डिटेंशन ऑर्डर्स किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिए हैं तो भी इसको कर दिया जाएगा रिजेक्ट। और अगर जिस कोर्ट के अंदर, जिस हाई कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर लगा रही है उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है उस एरिया के अंदर, तो वहां पे भी इसको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि लगा कौन सकता है रिट को, है ना। तो इसको लगाया जा सकता है जो व्यक्ति खुद डिटेन हो रखा है उसके थ्रू, उसके एडवोकेट के थ्रू, उसकी फैमिली के थ्रू, या उसकी बिहाफ पे किसी भी फ्रेंड वगैरह, किसी रिलेटिव के थ्रू भी इसको लगाया जा सकता है। और अब बात, हमने बार बार एक वर्ड रिपीट होता हुआ देखा है, वो है इलीगल डिटेंशन, अनलॉफुल डिटेंशन। इसका मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए और बी है, ए और बी पहले अच्छे दोस्त थे। ए का बहुत बड़ा बिजनेस है और बी क्या है, एक पुलिस ऑफिसर है। कुछ टाइम के बाद उनके अंदर कुछ अनबन हो गई, ठीक है। अब जो बी है, जो पुलिस ऑफिसर है, अब उसको लगा कि मुझे तो बदला लेना है। अब ऐसे उसने मुझे बोल कैसे दिया। तो अब वो फ्रेंड से एनिमीज हो गए और उन्होंने, जो पुलिस ऑफिसर है उसने क्या किया, ए को बुलाया को पुलिस ऑफिसर के अंदर, उसको लॉकअप के अंदर डाल दिया। तो यहाँ बिना किसी पर्पस के, क्योंकि ना तो ए ने कोई अनलॉफुल क्राइम किया था, है ना ही उसका कुछ और उसने ऐसा अनलॉफुल एक्ट किया हुआ था, न, और कुछ गलत ना करते हुए भी बी ने क्या किया, ए को लॉकअप के अंदर डाल दिया। तो ये क्या होगी, ये इलीगल डिटेंशन होगी, अनलॉफुल डिटेंशन होगी। ठीक है। अब देखते हैं ड्राफ्ट कैसे करेंगे रिट पिटीशन को, जो हीबियस कॉर्पस की है।
हमने सबसे पहले देखा हुआ है कि हम जब भी ड्राफ्ट करते हैं कोई एप्लीकेशन, तो हमें शुरुआत करनी होती है कोर्ट के नाम से। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, किस कोर्ट के अंदर लगाई जाती है। जैसे कि आर्टिकल जो 32 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि जो 32 आर्टिकल है वो तो सुप्रीम कोर्ट के आगे, जो रिट्स वगैरह की एप्लीकेशन लगाई जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे। लेकिन जो आर्टिकल 226 है वो भी रिट्स की बात करता है, लेकिन वो कहाँ करता है, वो करता है हाई कोर्ट के आगे जब रिट्स लगाई जाएंगी तब। तो इसके अंदर क्या है, हाई कोर्ट के अंदर लगा रहे हैं, तो हम कौन से आर्टिकल के अंदर लगा रहे हैं, आर्टिकल 226 के अंदर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ एट। हाई कोर्ट के अंदर लग रही है, कोई भी हाई कोर्ट है कहीं का भी, उसका वो रेजिडेंस मतलब जहाँ पे भी वो सिचुएटेड है उस जगह का नाम आ जाएगा। बेंच वगैरह मेंशन हमें सिर्फ खाली छोड़ देना है। मिसलीनियस रिट पिटीशन नंबर भी हमें खाली छोड़ देना है। फिर हमें जो काम करना है वो करना है, वो है पिटिशनर की पर्सनल डिटेल्स। अब पिटिशनर कौन है, क्या नाम है उसका, क्या कास्ट है, क्या रेजिडेंस है उसकी, वो सारी डिटेल्स हम पिटिशनर की दे देंगे। उसके बाद अगर वो स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, कहीं उसका मैटर था, उस उसके रिगार्डिंग उसकी लीगल डिटेंशन हुई है, तो हमें वो लिखना होगा। और अपोजिट पार्टी की डिटेल्स देनी होंगी हमें। अपोजिट पार्टी की डिटेल्स के बाद हमें शुरुआत करनी होगी अपने सब्जेक्ट मैटर से, कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम ये ड्राफ्ट क्यों कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, हम पिटीशन कर रहे हैं, किसके अंदर ड्राफ्ट कर रहे हैं, आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जिसका द पिटिशनर नेम्ड अबव मोस्ट रिस्पेक्टफुली बेग्स टू सबमिट एज अंडर। जो ऊपर पिटिशनर का नाम दिया होगा, उसके वही पिटिशनर क्या कर रहा है, रिस्पेक्टफुली बैक कर रहा है। क्या, पहला तो वो लिखेगा, सबसे पहले लिखेगा कि वो कहाँ का रेजिडेंट है, और लिखेगा कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट से हमारा शुरू हो जाता है मेन जो काम होता है, वो होता है फैक्ट्स। कि क्या फैक्ट्स थे, किन फैक्ट्स के ऊपर उनको मतलब क्या रहे होंगे। अब ये तो हर केस के अलग अलग हो सकते हैं ना। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि पहले उसने बुलाया, पुलिस ऑफिसर ने, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, और उसको चक के लॉकअप के अंदर डाल दिया। कोई उसको ग्राउंड्स नहीं बताया अरेस्ट के, कोई ए ने गलत काम भी नहीं किया हुआ था लेकिन उसको अरेस्ट कर दिया। तो इसके ऊपर हमने ड्राफ्ट की हुई है। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट में हमने क्या लिखा हुआ है, दैट ऑन, कौन सी तारीख को कितने बजे बुलाया, उसका मेंशन करेंगे। कि पिटिशनर के पास कॉल आती है पुलिस स्टेशन से, स्टेशन ऑफिसर के थ्रू, कि आप आओ पुलिस स्टेशन के अंदर, मतलब आपको कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के रिगार्डिंग आपको बुलाया जा रहा है और आपको आना होगा। लेकिन जब वो जाता है तो उसको लॉकअप के अंदर बंद कर दिया जाता है, बिना किसी रीजंस के। कोई रीजंस नहीं बताए जाते उसको, जब बुलाया जाता है तो बस सीधा बुलाने के बाद उसको लॉकअप के अंदर डाल दिया जाता है। अब थर्ड पॉइंट हमारा बात करता है कि दैट ऑन, जो भी अगली तारीख होगी, जो भी टाइम होगा, पिटिशनर को डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर मतलब भेज दिया जाता है। और जहां अभी भी वो कन्फाइंड है, कन्फाइंड होना चाहिए, रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस है वो तभी लगेगी अगर बंदा अभी भी कस्टडी के अंदर होगा, कौन सी, अनलॉफुल कस्टडी के अंदर। फोर्थ पॉइंट आ रहा है, दैट द पिटिशनर सेंड अ पिटीशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिस तारीख को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसने पिटीशन सेंड की, वो तारीख मेंशन कर दी जाएगी, विच इज अटैच हियर विद एज एन एक्शन, जो कि एनेक्शंस के साथ अटैच कर दी गई है। कि कॉज बता दिया जाए कि किस ग्राउंड्स के ऊपर उसको अरेस्ट किया गया है। लेकिन फिर भी क्या है, कोई ग्राउंड्स नहीं बताए जाते उसको अरेस्ट के। तो फिर क्या होता है, दैट द डिटेंशन ऑफ द पिटिशनर इज इलीगल। तो इन सब से ये प्रूव होता है कि जो पिटिशनर की डिटेंशन हो रखी है ना, वो इलीगल है, अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ की गई है, और इन इन ग्राउंड्स के ऊपर ये रिट फाइल की गई है। पहला, बिकॉज नो ऑर्डर ऑफ एनी मजिस्ट्रेट हैज बीन सर्व्ड अपॉन द पिटिशनर बाय विच द अरेस्ट हैज बीन मेड। कोई भी मजिस्ट्रेट के कोई ऑर्डर्स नहीं थे उसकी अरेस्ट को के लिए, कोई वारंट वगैरह इशू नहीं किया गया था। सेकंड पॉइंट है कि बिकॉज द पिटिशनर्स डिटेंशन इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, उसका वायलेशन हो रहा है ये सीधा सीधा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि कौन सा ग्राउंड है, बिकॉज द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन ऑफ द पिटिशनर वॉज गिवन इन इंग्लिश। जब भी पिटिशनर ने कोशिश की उनको पुलिस वालों को पूछने की, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में उसको बता दिया कि इस वजह से तुझे, मतलब इंग्लिश में कुछ भी बोल के जा रहे हैं, लेकिन जो बंदा था वो तो बिल्कुल अनपढ़ था, उसको तो पता ही नहीं था इंग्लिश के बारे में कुछ भी। तो उसको कैसे समझ आएगा कि वो क्या, किस ग्राउंड्स के ऊपर उसको अरेस्ट किया गया है। तो जब वो उसने बोला कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, आप मुझे दूसरी किसी भाषा के अंदर समझा दो, तब वो नहीं समझा रहे हैं। तो बिकॉज ही ग्राउंड्स हिज ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन इज वेरी आर्बिटरी एंड वेग, आर्बिटरी और वेग हैं उसके ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, क्योंकि पिटिशनर कभी प्रोड्यूस ही नहीं किया गया फिजिकली बिफोर एनी मजिस्ट्रेट एट ऑल। ठीक है। फिर हमारी क्या आ जाएगी, प्रेयर आ जाएगी। कुछ ग्राउंड्स है कि ग्राउंड्स एडिशनल ग्राउंड्स है कि एडिशनल ग्राउंड्स क्या आ गया है, मतलब पहले हमने प्रॉपर ग्राउंड्स ली थी, उसके बाद एडिशनल भी कुछ पॉइंट्स लिखने हो तो हम लिख सकते हैं। अब आती है बारी प्रेयर्स की। प्रेयर के अंदर क्या होगा, प्रेयर के अंदर वो रिलीफ डिमांड कर रहा है कोर्ट से। तो कुछ भी आप 2-3 पॉइंट्स के अंदर प्रेयर को कंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि इशू कर दो, कोर्ट को बोल रहे हैं कि इशू कर दीजिए आप रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस, क्वैश कर दीजिए इस जो इम्पॉन्स कर दीजिए इस ऑर्डर को। ठीक है। इशू एन अप्रोप्रिएट रिट डायरेक्टिंग रिलीज ऑफ द पिटिशनर। रिट को डायरेक्ट करने के साथ साथ, इशू करने के साथ साथ, आप वो डायरेक्शंस दे दो पुलिस वालों को, डायरेक्ट कर दो कि वो रिलीज कर दे अब पिटिशनर को। और रिट के साथ साथ रीजनेबल कंपनसेशन भी वो डिमांड कर रहा है कि उसको अनलॉफुल डिटेन करके रखा गया, तो उसका कंपनसेशन भी पिटिशनर को दिलवा दीजिए। और फिर कोई भी ऐसी रिलीफ जो कोर्ट को लगता है कि हाँ ये सही है, ये करना सही रहेगा, वो कोर्ट अपनी तरफ से जो ठीक लगता है वो अ, उसके लिए ऑर्डर कर सकता है। ठीक है। उसके बाद हमें लिखना होता है कि किसके थ्रू ये फाइल की गई है, और एडवोकेट के और उस एप्लीकेंट के जिसने पिटीशन फाइल की है, पिटिशनर के सिग्नेचर्स हो जाएंगे। कहाँ पर फाइल की गई है, प्लेस, डेट, कौन सी तारीख को की गई है, एफिडेविट अटैच कर दिया जाएगा, और एनेक्शर्स अगर पहले कोई उन्होंने मतलब कंप्लेंट्स वगैरह की हैं इस रिगार्डिंग, तो उन सब की कॉपी अटैच करके फिर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर लगा दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है हीबियस कॉर्पस किसे कहते हैं, कब कब उसको उसकी रिट को रिजेक्ट किया जा सकता है, और ड्राफ्ट इसको कैसे करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल @शिक्षा चैम्बर। और आगे भी इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी। तो don't forget to click on bell icon. Bye bye guys.